अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में जो टेट एग्ज़ाम का जो सेकंड पार्ट होता है, ज़हनी आजमाइश, जो कि 40% का होता है, जिस पर 80 सवालात पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका ही इदराक, जो पहला जो पार्ट है, उसका जो पहला सबक है, हम उसके बारे में देखेंगे कि इदराक क्या है और इसके ऊपर किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। तो देखिए, किसी चीज़ को ज़हनी तौर पर समझना या महसूस करना, ये वो सलाहियत है जिसके ज़रिए इंसान अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझता है, मायने को अक्स करता है और तजुर्बात या मुशाहदात को शौरी तौर पर कबूल करता है। किसी सुनी हुई या पढ़ी हुई मालूमात को ठीक तौर पर समझना ज़रूरी होता है। अगर आप इस मालूमात के बारे में सवालों के सही जवाब दे सके तो ये कहा जा सकता है कि आपको इस मालूमात का इदराक हुआ है। मतलब, अगर हम किसी से कोई बात या कोई मालूमात हम सुन रहे हैं या कहीं हम कोई मालूमात पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या है, उसको ठीक तौर पर समझना ज़रूरी होता है, ताकि अगर उस मालूमात पर कोई सवाल हो तो हम उसके सही तरीक़े से जवाब दे सकें। अगर हम उसका जवाब दे रहे हैं, मतलब हमें उसकी मालूमात का क्या हुआ है, इदराक हुआ है। और ये होता है ज़हनी आजमाइश का पहला मरहला, कि हम जो मालूमात है उसको ठीक तरीक़े से, सही तरीक़े से समझें और उसके सवालों के सही जवाब दें। इदराक की सलाहियत की कई ज़िमनी इकाइयाँ होती है। जो इदराक है उसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज़ होती है, लेकिन इम्तिहान के लिए हम 3 ज़िमनी इकाइयों पर गौर करेंगे। अब हमारा जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो मेन 3 कैटेगरीज़ है, जो सब कैटेगरीज़ है, वो है हिदायतों पर अमल, अददी सिलसिले, अंग्रेज़ी हरफ तहजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिदायतों पर अमल। ये हिदायतें दी जाती है और उनके ज़रिए से किस तरह का उस हिदायतों को मद्देनज़र रखते हुए सवाल को कैसे हल करना है। इदराक के तहत इस किस्म के सवालात में हुर्फ और अल्फाज वगैरह से मुताल्लिक़ दी हुई मालूमात से मरबूत कुछ हिदायतें दी जाती हैं। इन हिदायतों के पेश नज़र पूछे हुए सवालों के सही जवाब देने होते हैं। इन सवालात की रोशनी में दी हुई मालूमात का गौर से मुताला करना चाहिए। पहले मिसालों को गौर से पढ़ना होता है जो उसके अंदर दिया जा रहा है। पहले सवाल को अच्छी तरीक़े से पढ़ना होता है कि सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या हिदायत दी जा रही है और पूछा क्या जा रहा है, और उसके बाद ही हमें सवाल को हल करना होता है। अब कुछ ज़हन नशीन रखने की जो कुछ यहाँ पर बातें हैं कि सवालात को हल करने के पहले हमें किन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए या इसके मुतालिक पढ़ लेना चाहिए। तो पहला है, उर्दू के तमाम हुर्फ तहजी हमें अच्छे से तरतीब से याद रहना चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ के दाएँ बाएँ दोनों जानिब से हुर्फ की तरतीब लिखना, लफ्ज़ के हुर्फ को उलट तरतीब से लिखना पढ़ना, ज़ेर गौर किसी लफ्ज़ के हुर्फ की तादाद बताना, दिए गए हुर्फ की मदद से बामायनी लफ्ज़ बनाना, जोड़ अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त करना। देखिए, इन्हीं पॉइंट्स पर सवालात होते हैं, इन सभी पर सवालात पूछे जाते हैं। लफ्ज़ के हममायनी लफ्ज़ या इनकी ज़िद लिखना, उर्दू ज़बान के क़वाइद, इस्म, ज़मीर, सिफ़त और ज़माना वगैरह पर भी सवालात होते हैं। तो देखते हैं आज का पहला जो सवाल है, जो हिदायतों पर अमल है, इससे मुताल्लिक़ सवाल है, 2 मरतबा आने वाले हुर्फ कौन से हैं। देखिए, नीचे है तो कुछ है तो हुर्फ तहजी दी गई है आगे पीछे कर कर, तो जिसमें है क़े, पे, गाफ, गाफ, पे, क़े, घाफ, टे, पे, डाल, क़े, गाफ, पे, टे, डाल, पे। अब इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें 2 मरतबा आने वाले हुर्फ कौन से हैं। तो पहली जोड़ी है पे और गाफ। तो पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार आया है और हमें यहाँ पर सिर्फ 2 मरतबा बताना है। उसके बाद है, देखिए, गाफ। गाफ कितनी मरतबा आया है? 1 2 3 मरतबा आया है। सवाल में हमसे सिर्फ 2 बार का पूछे जा रहा है, 2 मरतबा कौन से हुर्फ आए हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, क़े और टे। अब क़े कितनी बार आया है? 1 2 3 मरतबा आया है, तो ये जोड़ी भी नहीं हो सकती। तीसरे नंबर का ऑप्शन देखिए, टे और डाल। अब टे कितनी बार है यहाँ पर? 1 और 2। डाल कितनी मरतबा है? 1 और 2। अब ऑप्शन नंबर 4 भी देख लीजिए, डाल और पे। ये जोड़ी भी नहीं बैठती है क्योंकि ये पे 5 बार आ रहा है और डाल 2 बार आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि हुर्फ
टे और डाल दोनों ही 2 मरतबा आए हैं, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब होगा। हमें सवाल अच्छे से समझना है कि सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए अब अगला सवाल, दिए गए लफ्ज़ के मायने क्या हैं। देखिए एक लफ्ज़ दिया गया है अंग्रेज़ी में एजुकेशन, हमें इसके मायने बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला तरतीब, तालीम, सीखना, तहजीब। अब इन चारों में से इसके सही मायने कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन को उर्दू में तालीम कहते हैं। दिए गए लफ्ज़ के मायने क्या होंगे यहाँ पर, तालीम सही जवाब है, इसलिए मुतबादिल 2 सही जवाब है, सही जवाब होगा इसका। इसी तरीक़े से देखिए ये तीसरा और अहम सवाल है, इसको गौर से समझिए और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको गौर से देखिए आप। भारतीय रियाजीदा इस लफ्ज़ के दरमियानी हुर्फ के उल्टे जानिब से तीसरा हुर्फ कौन सा होगा। तो देखिए भारतीय रियाजीदा इस लफ्ज़ के दरमियानी हुर्फ के उल्टे जानिब से तीसरा हुर्फ हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, भारतीय रियाजीदा इसके क्या कर देंगे, हम टुकड़े कर देंगे, अलग अलग कर देंगे हुर्फ को। तो देखिए अलग अलग करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर वजाहत में देखिए, शुरू में 6 अल्फाज हो रहे हैं, आखिर में 6 अल्फाज हो रहे हैं, कुल कितने हो रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये 6 और इधर से 6, बीच का जो दरमियानी हुर्फ क्या आ रहा है, रियाजी, रे फिर या और फिर अलिफ। तो ये जो 7वां ये जो बीच में बन रहा है या, ये इसका दरमियानी हुर्फ है। भारतीय रियाजीदा का जो दरमियानी हुर्फ है वो है या। अब या हमें पता चल गया कि ये इसका दरमियानी हुर्फ है इस लफ्ज़ का, तो अब हमें क्या करना है, इसके उल्टे जानिब से हमें तीसरा हुर्फ गिनना है। तो उल्टे जानिब से हम पहले क्या करेंगे, तमाम हुर्फ को अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद उन्हें नंबर्स दे देंगे। अब हमें उल्टे जानिब से गिनना है, तो अब उल्टे जानिब से हमारे पास पहला नंबर पे कौन आएगा, अलिफ, दूसरे पे जुआत, तीसरे पे फिर क्या आ रहा है, या। तो देखिए भारतीय रियाजीदा इस लफ्ज़ के दरमियानी हुर्फ के उल्टे जानिब से तीसरा हुर्फ होगा या दरमियानी हुर्फ है, इसके बाएं जानिब से तीसरा हुर्फ भी क्या है, या ही है, इसलिए मुतबादिल नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है या। तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको खुद भी हल कर सकें। अब देखते हैं अगला सवाल, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले काले, ये एक जुमला दिया गया है। अब इसमें बताना है कि कौन सा हुर्फ सबसे ज़्यादा मर्तबा आया। यहाँ पे अब हमें हुर्फ बताना है कि इस जुमले में कौन सा हुर्फ सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बहुत आसान है, देखिए हमें पहले अपने ऑप्शंस देख लेना है। ऑप्शन में क्या है, नून है, वाव है, या है और बड़ी या है। तो ये बहुत इजी जुमला है, पढ़ने पर ही समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर बड़ी या जो है, ऊदे ऊदे नीले नीले, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया है। कितनी बार आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है, जो कि यहाँ पर 6 मरतबा आया है, इसलिए इसका मुतबादिल नंबर 4 सही जवाब होगा। अब देखिए ये एक सवाल है, बारिश खुदा की एक बड़ी नेमत है। मंजेजा वाला जुमले में दूसरे लफ्ज़ और छठे लफ्ज़ के हुर्फों की तादाद का मजमुआ मालूम करना है। उसके बाद तीसरे और सातवें लफ्ज़ के हुर्फों की तादाद के मजमूए से कितने कम या ज़्यादा है। यहाँ पे जो हुर्फ है उनकी तादाद का मजमुआ मालूम करके कम या ज़्यादा हमें मालूम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन देख लीजिए और यहाँ पर पहले ये सुन लीजिए कि दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर खुदा है और छठा लफ्ज़, यहाँ छठा लिखा होना चाहिए था तो यहाँ गलती से दूसरा हो गया है, तो छठा लफ्ज़ है नेमत। तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर की है जुमले में, ये सही है, और यहाँ पर सातवां लिखा होना चाहिए था तो यहाँ छठा है। लफ्ज़ बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, खुदा नेमत की है, ये दिए गए हैं। तो देखिए बारिश खुदा की एक बड़ी नेमत है। अब दूसरा लफ्ज़ क्या है, खुदा। अब खुदा में कितने हुर्फ आ रहे हैं, खे दाल अलिफ, कितने हो गए 3। उसके बाद छठा लफ्ज़ है नेमत, नून आइन मीम ते, कितने हुर्फ हो गए 4। तो 3 जमा कितने होंगे, 3 जमा 4 होंगे कुल 7। तो देखिए दूसरा लफ्ज़ और छठे लफ्ज़ से कुल 7 हुर्फ आ गए। अब देखिए तीसरा लफ्ज़ है यहाँ पर की, बारिश खुदा की क्या है हमारा तीसरा लफ्ज़ है, तो इसमें कितने हुर्फ आ रहे हैं 2। उसके बाद हमारा सातवां लफ्ज़ क्या है एकदम जुमले का आखिरी क्या है, इसमें भी कितने हुर्फ आ रहे हैं हमारे पास 2। तो देखिए की और है के 2 2 आ रहे हैं, तो 2 जमा 2 यहाँ पर कुल कितने होंगे 4 हुर्फ। अब हमारे पास पहले कुल कितने हुर्फ आ गए थे 7 और बाद के कुल कितने आए हमारे पास 4। तो 7 में से हमें क्या करना है, 4 को माइनस कर देना है, तफरीक करना है। तो 7 - 4 यहाँ पर कितने होंगे 3। तो देखिए
इसका जो सही जवाब होगा वो इस तरीक़े से होगा कि मंजेजा बाला जुमले में दूसरे लफ्ज़ और छठे लफ्ज़ के हुर्फ़ों की तादाद का मजमुआ तीसरे और सातवें लफ्ज़ के हुर्फ़ों की तादाद के मजमुए से 3 से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 3 से ज़्यादा, तो इसका मुतबादिल होगा 4 सही जवाब। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। तो आज के हम इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो इदराक है उससे रिलेटेड जो हिदायतों पर अमल है ये टॉपिक, इस पर किस तरह के सवाल दिए जाते हैं और उनको किस तरीक़े से हल करना है। इससे पहले की वीडियो में हमने रियाजी के एक रोमन अददी अलामतों को देखे थे कि रोमन अददी अलामतें क्या है। मेरी आप सबसे फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो इसका अगला टॉपिक होगा उसके साथ हम जल्द फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।